बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब 10th साइंस मैथ के अब थ्योरम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशंस की थी बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स कोड क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, सर्कल क्या है, उसकी डेफिनेशनें पढ़ी थी, कोलिनियर पॉइंट्स वगैरह। अब स्टूडेंट आज थ्योरम नंबर 1 है। ये आपको बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर का थ्योरम आता है, तो आपको ये कंपलसरी करना पड़ता है। अगर आप 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपने, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं आपने, 4 में से कोई से 2। और थर्ड जो कंपलसरी लॉन्ग होता है वो थ्योरम है, जो 8 नंबर का आता है। अगर स्टूडेंट आप 3 के 3 लॉन्ग कर देंगे, थ्योरम नहीं करेंगे, तो आपको 2 लॉन्ग के नंबर मिलेंगे। 8 यानी 24 के लॉन्ग है तो 16 मिलेंगे, जब तक आप थ्योरम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, prove that one and only one circle can pass through three non collinear points। हमने प्रूव करना है कि जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मींस ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पे लाई नहीं करते, उनसे सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास कर सकती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे आप कॉम्पस की मदद से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाथ से बनाई है डायग्राम, आप कॉम्पस की मदद से भी बना सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पे 9th क्लास के डेफिनेशन यूज करेंगे, राइट बाय सेक्टर। फिर राइट बाय सेक्टर पे कोई भी पॉइंट लें, हमेशा एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है। फिर स्टूडेंट इसके मदद से थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अब स्टूडेंट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स कुछ जो हमने पढ़े थे कि कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक लाइन है, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लिखूंगा ए बी सी, वो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मिसाल के तौर पर स्टूडेंट नॉन कोलिनियर क्या होंगे, अगेन एक लाइन है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, बी पॉइंट सी पॉइंट। अब स्टूडेंट अगर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है तो ये एक लाइन ही, एक से ज्यादा लाइंस बनेंगी। अगर मैं ए को सी से ज्वाइन, सी को बी से, बी को ए से, ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं स्टूडेंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। स्टूडेंट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे लाई नहीं करते। तो स्टूडेंट उसके बाद एक और डेफिनेशन पढ़ी थी 9th क्लास में, राइट बाय सेक्टर की। राइट बाय सेक्टर एक ऐसी लाइन होती है, मिसाल के तौर पे हमने ये एक लाइन सेगमेंट थी, कोई भी एक लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन इसके मिड में से पास कर रही है, जिसको हमने सी डी का नाम दे दिया। स्टूडेंट ये लाइन इसके परपेंडिकुलर भी होगी और उसके साथ साथ कहां से पास करेगी, मिड पॉइंट में से। अब स्टूडेंट अगर इस राइट बाय सेक्टर पे कोई भी पॉइंट लिया जाए, हमेशा एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस, जैसे राइट बाय सेक्टर लाइन थी सी डी, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी और मिड पॉइंट में से पास कर रही है। इसके ऊपर एक पॉइंट सी ले लिया फॉर एग्जांपल, जितनी लेंथ सी की ए से होगी, डिस्टेंस ए से होगा, उतनी ही सी की लेंथ बी से होगी। अब स्टूडेंट थ्योरम नंबर 1, सबसे पहले थ्योरम का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, गिवन। वही हम 1 बाय 1 स्टेप्स की मदद से करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। अब स्टूडेंट गिवन क्या है, स्टेटमेंट के अंदर गिवन हमें ये था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब हम यहाँ पे उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए, उसको नाम दे देते हैं, ए फर्स्ट पॉइंट, बी सेकंड पॉइंट, सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन मीन्स एक जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल रफली जो आपके पास व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक प्लेन है। ये जैसे कि ये रजिस्टर है, कागज है, ये भी एक प्लेन है, एक प्लेन इसे कहते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम ले लेते हैं स्टूडेंट। पहला पॉइंट यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट स्टूडेंट बी ले लिया, और थर्ड पॉइंट स्टूडेंट सी ले लिया। स्टूडेंट ए को बी से ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन सेगमेंट के जरिए, बी को सी से ज्वाइन कर दिया, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे, इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे इनके 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे करते हैं ए बी के दरमियान, एक ऐसी लाइन जो इसके मिड में से भी पास करेगी और इस पे 90 का एंगल बनाएगी। एक लाइन पास करते हैं सी बी सी में से, ऐसी लाइन इसके मिड में से भी पास करेगी और इस पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। स्टूडेंट जो ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको बुक के मुताबिक क्या नाम दिया हुआ है, डी एफ का। और स्टूडेंट जो बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बुक के मुताबिक उसको नाम दिया है एच के का। अब स्टूडेंट ये जो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना दोनों,
मीट कर रहे हैं उसको ओ का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट उसके बाद क्या करेंगे, क्या किया, ओ को भी ए से ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइन, बी को भी ओ से ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइन, और स्टूडेंट सी को भी ओ से ज्वाइन कर दिया। ये डॉटेड लाइन से स्टूडेंट आपने डॉटेड लाइन से लगानी है। ये कंस्ट्रक्शन हमने की। हमने ये प्रूफ करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास करती है तीन नॉन लीनियर पॉइंट से। सबसे पहले स्टूडेंट ए बी सी तीन नॉन लीनियर पॉइंट्स लिए थे किसके अंदर, एक प्लेन के अंदर। प्लेन की एग्जांपल्स क्या स्टूडेंट, रजिस्टर हो गया, आपका व्हाइट बोर्ड हो गया, ये जो कॉमन सी एग्जांपल्स हैं प्लेन की। अब स्टूडेंट हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, आपने मार्कर से हेडिंग देनी है। हमने ये साबित करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल, वन टू प्रूव, हमने साबित ये करना है स्टूडेंट्स कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन लीनियर पॉइंट्स, और वो तीन नॉन लीनियर पॉइंट्स कौन से, ए बी और सी। टू प्रूव वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो वो तीन वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो थे उनको क्या नाम दिया स्टूडेंट्स, वो पॉइंट्स हैं ए बी सी। अब स्टूडेंट इसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या किया स्टूडेंट्स, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए। स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन क्या किया, एक ड्रॉ, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो ड्रॉ किए। पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया डी एफ, ड्रॉ डी एफ सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू, डी एफ किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। और स्टूडेंट एच के किसके परपेंडिकुलर है, एच के परपेंडिकुलर है किसके, किसके मिड में है, बी और सी के। दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी एफ, ए बी के परपेंडिकुलर था। फिर दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एच के। और स्टूडेंट इससे पहले एक लाइन थी वो यहाँ पे लिखना भूल गया कि सबसे पहले लिखना था परपेंडिकुलर से पहले ज्वाइन, पहले ए को बी से मिलाया, ए को बी से ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। फिर इस लाइन के बाद फिर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक परपेंडिकुलर डी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के, और स्टूडेंट एच के किसके परपेंडिकुलर है, बी और सी के। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर 90 का एंगल, और दूसरे नंबर बाइसेक्टर मींस कि उसमें के मिड पॉइंट में से पास, मिड पॉइंट में से लाइन पास करेगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि ये जो डी एफ है और एच के, क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल। स्टूडेंट ये पैरेलल नहीं है। ये पैरेलल का वर्ड ऐसे नहीं लिखा स्टूडेंट, ये पैरेलल इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर्स जो हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो जो पॉइंट हमारे पास लाइन से एक पॉइंट पे मिलती हैं वो कभी भी पैरेलल नहीं होती, इसलिए ये पैरेलल का वर्ड लिखा है, नॉट पैरेलल। आगे क्या लिखा है, ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, डी एफ परपेंडिकुलर भी ओ पे और एच के परपेंडिकुलर भी ओ पे, एंड इंटरसेक्ट each other at point O। अब स्टूडेंट उसके बाद क्या किया, आल्सो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद उसके बाद पॉइंट लिया ए बी सी। ए बी सी स्टूडेंट तीनों पॉइंट्स को किससे ज्वाइन कर दिया, ओ से। ए को भी ओ से ज्वाइन, बी को भी ओ से ज्वाइन और सी को भी ओ से ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आल्सो ज्वाइन ए बी एंड सी विद ओ, ओ पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसका अब नेक्स्ट करते हैं हम।
प्रूफ, यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले प्रूफ की हेडिंग देंगे। तो एक तरफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे स्टूडेंट, स्टेटमेंट्स, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे स्टूडेंट, रीजंस, कि ये स्टेटमेंट क्यों लिखी है। अब स्टूडेंट पहली स्टेटमेंट ये है कि पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने टी एफ। अब अगर डी एफ परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर में कोई भी पॉइंट लिया जाए, हमेशा एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होता है। कौन से एंड पॉइंट, जिन दोनों के दरमियान वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा। अब स्टूडेंट फर्स्ट नंबर पे एवरी पॉइंट, पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था डी एफ, ऑन डी एफ इज equidistant फ्रॉम डी एफ, किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बाइसेक्टर किसके दरमियान, ए और बी के दरमियान, फ्रॉम ए एंड बी। फर्स्ट नंबर पे लिखा कि अगर ओ जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है, तो डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके दरमियान था, ए और बी के, तो इसका एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस ओ का ए से होगा उतना ही ओ का बी से होगा, इसलिए ये लिखा है एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो डी एफ के ऊपर कौन सा पॉइंट था, ओ था। इसका मतलब जितना डिस्टेंस क्या कहते हैं ओ का ए से होगा उतना ही बी से। इसकी रीजन क्या लिखेंगे, डी एफ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ए बी का। यहाँ स्टूडेंट इसकी हम रीजन जो है वो कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने सारा काम कंस्ट्रक्शन में किया था। इन पर्टिकुलर इसका ये मतलब है कि जितनी लेंथ ओ की ए से होगी उतनी ही ओ की बी से होगी। हमने इसको मैथमेटिकली भी लिख दिया। अगर डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ओ पॉइंट है, जितना डिस्टेंस ओ का ए से होगा उतना ही ओ का बी से। अब सिमिलरली इसी तरह स्टूडेंट दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था एच के, एवरी पॉइंट ऑन एच के, इस राइट बाइसेक्टर पे जो पॉइंट होगा हमेशा एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगा। तो ये एच के किसका दरमियान परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था, बी और सी के, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। तो स्टूडेंट इसकी रीजन भी ये होगी कि एच के जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था बी और सी का। इसका मतलब एच के पे जो पॉइंट ओ है इसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होगा। तो ये एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था बी और सी के दरमियान। इसका मतलब जितना डिस्टेंस ओ का बी से होगा उतना ही सी से, इसलिए लिख दिया मेजरमेंट ऑफ ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ से सी। या इसकी रीजन हम कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, ये हमने काम किया था कंस्ट्रक्शन में। ये नंबर 2 होगी। अब स्टूडेंट इसका ये मतलब है कि ओ जो है ओ का डिस्टेंस ए से इक्वल है नंबर 1 में, ओ बी का डिस्टेंस ओ सी से के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ओ ऐसा कॉमन पॉइंट है जो तीनों ए बी और सी से इक्वल फासले पे है। तो आगे रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आगे लिख दिया नाउ ओ इज द कॉमन पॉइंट, ओ ऐसा कॉमन पॉइंट है दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन से, डी एफ और एच के पे, जो बराबर फासले पे है, विच इज equidistant फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये लिख दिया। यानी इसका क्या मतलब है, डेट इज, कहना क्या चाहता है कि ओ का ए से जितना डिस्टेंस है उतना ओ का बी से डिस्टेंस होगा, उतना ही ओ का सी से डिस्टेंस होगा। इसको स्टूडेंट यहाँ पे क्या, इसकी रीजन क्या लिखी, यूजिंग वन एंड टू।
वन ये कह रही थी कि ओ से ए इज इक्वल टू ओ से बी, और नंबर टू ये कह रही थी स्टूडेंट ओ से बी इज इक्वल टू ओ से सी। तो हम इसका ये मतलब है कि ओ ऐसा कॉमन पॉइंट है एट डी एफ और एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो ए बी और सी तीनों से बराबर होगा। इसका मतलब ओ से मेजरमेंट ऑफ ओ से इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ से बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ से सी। इसका ये मतलब है, इसका क्या मतलब है, होएवर ताहम ओ के अलावा कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा जो ए बी और सी तीनों से इक्वल होगा। होएवर देयर इज नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट, नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ। यही रीजन है स्टूडेंट, वन और टू इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो स्टूडेंट ये प्रूफ हो गया कि अगर ओ वो कॉमन पॉइंट है जो ए और बी और सी से इक्विडिस्टेंस का मतलब ओ जो है ये सर्कल का सेंटर हुआ। और मिसाल के तौर पे ओ सर्कल का सेंटर है तो सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हो, ए बी और सी तीन और के पॉइंट्स थे, ओ का जितना डिस्टेंस ए से उतना ही स्टूडेंट ओ का बी से होगा, उतना ही ओ का सी से। क्यों? क्योंकि सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे किसी पॉइंट तक का फासला हमेशा रेडियस होता है, और सर्कल का सेंटर एक ही होता है और रेडियस स्टूडेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी कॉमन बात कि जितने भी रेडियस होंगे सारे आपस में इक्वल होंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या लिखेंगे, थ्योरम प्रूफ हो गया, आप स्टेटमेंट लिख देंगे। हेंस ताहम अ सर्कल विद सेंटर, तो स्टूडेंट सर्कल का सेंटर क्या हुआ, स्टूडेंट इस सर्कल का सेंटर हुआ ओ। और स्टूडेंट अगर बात कीजिए एंड रेडियस कोई भी ले लें, ओ से ए एंड रेडियस, स्टूडेंट ओ से ए भी रेडियस है, ओ से बी भी रेडियस है, ओ से सी भी, तो इन तीनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं। एंड रेडियस ओ से बी या ओ से सी ये तीनों पास करेंगे, विल पास थ्रू ए बी एंड सी। इसका मतलब है स्टूडेंट सो लास्ट पे लिख दिया कि ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब है कि ये तीनों जो है ओ क्या कहते हैं जो है क्या सर्कल जो है सेंटर हो और रेडियस, ये तीनों ए बी सी में से पास करेंगे। इसका मतलब यही हुआ स्टूडेंट, एक सेंटर है और जितने भी रेडियस सारे इक्वल हैं, तो अगर एक से ही पास करेगा इसका मतलब तीन पॉइंट से, तीन और पॉइंट से, इसका मतलब इसकी एक ही सर्कल बनेगी। सो देयर इज ओनली वन सर्कल, only one circle passes through three non collinear पॉइंट्स। इसका यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट, अगर ओ जो है सेंटर हुआ तो सारे सर्कल के सारे सेंटर से पॉइंट तक का फासला रेडियस ए बी सी तीन नॉन क्लियर पॉइंट्स थे, तीनों का रेडियस इक्वल आ गया। इसका मतलब है स्टूडेंट तीन नॉन क्लियर पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल ही पास कर सकती है। तो स्टूडेंट आप थ्योरम की प्रैक्टिस करें, ये जो आप इसके डायग्राम के लिए कंपास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लेकिन स्टूडेंट डायग्राम बहुत जरूरी होनी चाहिए, आपकी डायग्राम ठीक होगी तो आपका थ्योरम ठीक होगा। स्टूडेंट अगर आपने थ्योरम सारा कर लिया, डायग्राम बनाना भूल गए, तो आपको एग्जाम में 0 नंबर मिलेगा। तो फिर अब इसकी तैयारी करें स्टूडेंट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।